हेलो स्टूडेंट्स, एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 9th में आप सभी का स्वागत है। आज हम प्रश्नावली 1.4 में उत्तरोत्तर आवर्धन करने की विधि सीखेंगे और इसके बाद हम लोग प्रश्न क्रमांक 1 करेंगे। तो सबसे पहले बात की जाए उत्तरोत्तर आवर्धन, तो इसका मीनिंग आखिर होता क्या है। तो उत्तरोत्तर आवर्धन में दो शब्द हैं। अगर हम इसे दो शब्दों में डिवाइड करें, पहला है उत्तरोत्तर और दूसरा है आवर्धन। आवर्धन का मतलब होता है जूम करना। जैसे आप लोग किसी भी फ़ोटो को जूम करते हो, किसी भी इमेज को जूम करते हो तो आवर्धन करते हो, उसे बड़ा करके देखना। आवर्धन मतलब बड़ा करके देखना, जिसे हम बोल सकते हैं जूम करना। अब हम किसी भी चीज़ को बड़ा करके देखते हैं, यानी कि हम उसका आवर्धन करते हैं। वर्धन आना बड़ा करना। यहाँ पे वर्धन शब्द से भी आप अनुमान लगा सकते हैं। तो उत्तरोत्तर का मतलब आखिर है क्या। आवर्धन का मतलब जैसे हमने पढ़ा बड़ा करके देखना, इसी तरीके से उत्तरोत्तर का मतलब क्या होगा। उत्तरोत्तर का मतलब होता है लगातार हम जैसे हम लगातार किसी चीज़ को बड़ा करके देख रहे हैं। पहले हमने थोड़ा बड़ा किया, अब हमें कुछ चीज़ नहीं दिखाई दे रही है तो हमने उसको और जूम किया, फिर और जूम किया। लगातार हम जूम करते जा रहे हैं तो उसे ही हम बोलेंगे कि एक निश्चित क्रम में जब हम उसे जूम करते जा रहे हैं तो इस तरीके के आवर्धन को हम उत्तरोत्तर आवर्धन कहेंगे। अब आप इसको थोड़ा डिटेल से समझिए कि कैसे हम लगातार इसको जूम करेंगे। फिर इसके सभी क्वेश्चन आप आराम से करते जाएंगे और आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि आपका बेस क्लियर होगा। अब जैसे कि यहाँ पे मैं एक सिंपल सा एग्जाम्पल लेता हूँ और फिर मैं आपको बताऊँगा कि संख्या रेखा पर कैसे दिखाते हैं। जैसे ये आपके पास सभी के पास होगा, ये स्केल है। अब इसमें क्या है कि यहाँ से अगर देखा जाए तो 0 और 1 और 2 इस तरीके से सेंटीमीटर लिखे हुए हैं। 0 से 1 इतना जो हिस्सा है ये 1 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर। लेकिन अगर ध्यान से देखें तो इसके बीच में भी छोटी छोटी 10 लाइनें हैं। अब आप देख पा रहे होंगे कि छोटी छोटी 10 लाइनें हैं। फिर क्या होता है कि इनके बीच में भी 10 लाइनें होती हैं। फिर अब यहाँ पे क्या है कि हमें ये छोटी छोटी लाइन नहीं दिख रही है, हमें केवल मान के चलिए कि ये वाली लाइन और ये दिख रही है। अब ये वाली लाइन नहीं दिख रही है तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर एक लेंस लगाएंगे। लेंस हम यहाँ पे इसलिए इस्तेमाल करेंगे क्योंकि लेंस जो है किसी भी चीज़ को बड़ा करके दिखाता है, यानी उसका आवर्धन कर देता है। तो हम यहाँ पे लेंस लगाएंगे तो यही 0 और 1 दूर दूर हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ, तो जैसे ही हम लेंस रखेंगे कहाँ पे, 0 और 1 के बीच में यहाँ पे लेंस रखेंगे तो यही 0 और 1 हमें जूम कर किया हुआ इस तरीके से दिखेगा। 0 और 1 के बीच की दूरी बढ़ जाएगी, जूम हो जाएगा। और ये जो आपको लाइन्स दिख रही हैं, अब ये इस तरीके से हमें दिखेंगी साफ स्पष्ट। आप इसको कल्पना कीजिए कि 0 और 1 है, जब हम इस पर लेंस रखेंगे तो 0 और 1 और स्पष्ट दिखाई देगा, यानी कि 0 और 1 के बीच की दूरी बढ़ जाएगी। किसमें, लेंस रखने पर। इसे हम बोलते हैं जूम हो जाएगा ये। अगर यही चीज़ आपको किसी इमेज में दिखेगी 0 और 1, जो कि आप 0 और 1 जैसे मान के चलिए ये 0 और 1 है, यहीं पे बना देता हूँ। ये देखिए, ये इतना था 0 और ये हो गया 1। अब आपसे कहा जाए कि इसके भीतर क्या है, तो आप इसे क्या करोगे, जूम करोगे इस तरीके से। तो जूम करोगे तो ये दूरी बढ़ जाएगी, 0 और 1 हो जाएगा। और इस तरीके से ये जो अंदर की लाइंस आपको दिख रही हैं ये आपको स्पष्ट दिखाई देंगी। अब आपसे कहा जाए कि इन दोनों के बीच में आपको देखना है। जैसे 0 और 1 के बीच में इतनी सारी लाइंस हैं, ये 10 लाइन है आप टोटल। लेकिन अगर हम ध्यान से देखें तो इन दोनों के बीच में भी हमें जूम करना है, तो हम लेंस कहाँ पे लगा देंगे, हम लेंस यहाँ पे लगाएंगे। हम लेंस का जो है इस तरीके से सिंबल बनाएंगे और ये जो है लेंस के लिए रहेगा। आप चाहें तो प्रकार का यूज़ करके इसे जो है प्रकार यूज करके
गोला बना सकते हैं इस तरीके से। तो जब यहाँ पे लेंस लगाओगे तो इन दोनों के बीच की दूरी बढ़ जाएगी और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इतनी लंबी दूरी भी फिर आप पे डिपेंड करता है कि आपको कितनी लंबी दूरी लेना है। तो ये वाला पॉइंट जो है यहाँ रहेगा, ये वाला, और ये वाला पॉइंट यहाँ हो जाएगा। तो ये जूम कर दिया हमने। तो इस तरीके से हम किसी भी संख्या को दिखा सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल मानिए कि ये 0 और 1 था, 0 और 1, इसको जूम किया तो ये 0 और 1 इतना बड़ा दिखाई देने लगा। तो अभी क्या है कि इसमें जो छोटी छोटी लाइंस थी ये पास पास थी, लेकिन जूम किया तो ये पूरा स्पष्ट दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि ये होगा 0.1, तो ये होगा 0.2, ये 0 वाली लाइन है चूँकि, ये 0.3 हो जाएगी। इसी तरीके से ये सभी लाइंस हम ये 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9 और 1 इस तरीके से आ जाएगी। अब आपसे अगर और हमें आवर्धन करना है, लगातार आवर्धन करना है, तो इसे हम बोलते हैं उत्तरोत्तर आवर्धन। तो अब क्या करेंगे, हम 0.1 और 0.2 के बीच में लेंस लगाएंगे। तो अब यहाँ पे ये जो पॉइंट होगा ये होगा 0.1 और ये वाला पॉइंट क्या होगा 0.2। तो अब इनके बीच में भी 10 लाइनें होंगी। हर 2 पॉइंट के बीच में 10 लाइनें होती हैं। तो यहाँ पर भी 10 लाइन होगी। तो आपको क्या करना है, बीचों बीच एक, सबसे पहले दोनों के मध्य बिंदु को देखना है कि ये यहाँ पे बीचों बीच वाला पॉइंट है। अब यहाँ पे 5 लाइन्स यहाँ पे, तो इस तरीके से करना है, 1 2 3 4 और 5वीं ये हो जाएगी। फिर 1 2 3 4 और 5वीं आखिरी वाली। तो अब 0.1 और 0.2 के बीच में ये हमें और जूम कर दिया हमने, मतलब इसको भी जूम किया हमने, इसको भी जूम किया। तो अब हमें ये दिखाई देने लगा 0.1 और 0.2 के बीच में फिर 10 लाइनें दिखी। फिर यदि हम इन दोनों को भी जूम कर देंगे तो भी हमें इनके बीच में 10 लाइनें दिखेंगी। और हम इनको जूम इस तरीके से करेंगे कि ये जो पॉइंट है यहाँ पे, अगर हमने इसको लाइन बनाई तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ये पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा और ये वाला पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। तो हम क्या करते हैं कि इसको सिंपली मिला भी देते हैं कि ये वाला पॉइंट ये है यहाँ पे, और ये वाला पॉइंट यहाँ पे। ऐसे आपको मिला भी देना है। इससे क्या होता है कि हमें पता चलता रहता है कि ये वाला पॉइंट, अब इसके बीच में भी 10 पॉइंट मिलेंगे। तो मैंने आपको बताया 10 पॉइंट कैसे। सबसे पहले जो मध्य बिंदु होता है इसमें यहाँ पे रख के यहाँ 5 बराबर बराबर हमें पॉइंट लेना है, 3 4 और 5वां ये। यहाँ पर भी 1 2 3 4 और 5वां ये। तो इस तरीके से हम करेंगे। अब इन दो के बीच में फिर यदि हम जूम करें तो फिर हमें 10 मिलता जाएगा, फिर हम उसके भी 2 के बीच में। तो इस तरीके से हम लगातार आवर्धन करते जाएंगे। इसी को हम उत्तरोत्तर आवर्धन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उत्तरोत्तर आवर्धन। तो फिर से थोड़ा देख लीजिए। आवर्धन का मतलब होता है बड़ा करके देखना या जूम करना। हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है लेकिन ऐसा करने की। उत्तरोत्तर का मतलब होता है कि लगातार। अब हमें उत्तरोत्तर आवर्धन करने की क्यों ज़रूरत है, इसका आंसर ये है, जैसे हमें कोई संख्या लिखी हुई है 0.12, अब इसको हमें संख्या रेखा पर दिखाना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले क्या लिखा है 0, तो यहाँ से जो पहला अंक है उससे हमें स्टार्ट करना है। 0 है तो 0.12, 0 0 के बाद क्या आता है 1, 0 के बाद क्या आता है 1। अगर हम ध्यान रखें तो 0 के बाद आता है 1, 1 के बाद आता है 2। संख्या रेखा आपने देखी होगी। तो संख्या रेखा में क्या होता है कि आपने देखा होगा, संख्या रेखा स्केल जैसी होती है इस तरीके से, 0 1 2 3 4 5 ऐसे अंक लिखे होते हैं। लेकिन इसमें एक फ़र्क होता है कि इस तरफ भी अंक होते हैं माइनस में। जैसे 0 के बाद यहाँ पे -1 -2 -3 -4 इस तरीके से रहता है। जैसे ग्राफ आपने देखा होगा, तो वो संख्या रेखा होती है। अब उसमें हमें कोई भी जो अंक है उसे हमें दिखाना होता है। तो उसके लिए हमें स्पष्टीकरण ये जूम करके दिखाते हैं, इसे ही हम उत्तरोत्तर आवर्धन बोलते हैं। जैसे हमें दिखाना है 0.12, तो मैं आपको बता देता हूँ कि 0.12 में सबसे पहला अंक आपको देखना है। पहला अंक क्या है, 0 है।
तो 0 और 0 के बाद क्या आता है 1। तो आपको क्या करना है, एक ट्रिक बना लेनी है कि जो भी पहले अंक लिखा है, जैसे 0 लिखा है तो 0 और उसके बाद +1 करना है। 0 में +1 करोगे तो क्या आएगा 0 और 1, यानी कि 0 के बाद वाला एक अंक क्या होगा 1। अगर इस तरीके से होता 2.12, तो सबसे पहला अंक क्या है 2 है, तो 2 के बाद क्या आता है 3। तो लेंस कहाँ लगाना है 2 और 3 के बीच में, 2 और 3 के बीच में, क्योंकि कुछ बच्चों को ये पता नहीं चल पाता है कि लेंस हमें कहाँ लगाना है। तो उसके लिए सिंपल सा एक ट्रिक बना लीजिए कि जैसे 0 लिखा है, अब जैसे ये संख्या आपको दी गई है कि 0.12 को उत्तरोत्तर आवर्धन करके संख्या रेखा पर दर्शाइए, तो आप कैसे करोगे। तो इसके लिए बड़ा ही सिंपल है। सबसे पहला अंक क्या है 0, 0 के बाद क्या आता है 1, तो आपको पता चल गया कि लेंस हमें 0 और 1 के बीच में लगाना है। तो देखिए यहाँ पे 0 और 1 के बीच में, 0 और 1 के बीच में लेंस लगाया है। ये देखिए ये 0 है, ये 1 है, जब इसके बीच में हम लेंस लगाएंगे तो 0 और 1 दूर दूर चला जाएगा, यानी कि ये जूम आउट हो जाएगा इस तरीके से। तो जूम इन होगा, सॉरी, यानी कि जूम हो जाएगा। तो 0 और 1 के बीच में लेंस लगा दिया। लेकिन जब 0 और 1 के बीच में लेंस लगाओगे तो ये छोटी छोटी लाइंस भी हमें दिखने लगेंगी, और ये दिखने लगी हमें लाइंस। जैसे ही हमने 0 और 1 को जूम किया तो ये लाइंस हमें दिखने लगी। अब इसमें क्या होगा कि ये जो लाइंस हैं इनका मतलब होता है कि 0 के बाद आता है 0.1। पहली लाइन को हम बोलेंगे 0.1, दूसरी लाइन को बोलेंगे 0.2। इस तरीके से संख्या जो है आगे बढ़ती जाएगी और 0.9 तक चलेगी, उसके बाद सीधा 1 आ जाएगा। लेकिन हमें तो दिखाना है 0.12, तो 0.1 तो हमें मिल गया, लेकिन उसके बाद क्या है 2। यहाँ पे देखिए 0.1 है। अब हमें दूसरा लेंस कहाँ लगाना है, पहला लेंस तो हमने लगाया 0 और 1 के बीच में, लेकिन अब दूसरा लेंस कहाँ लगाना है, तो 0.1 है। अभी हमने 0 देखा था, उसके बाद वाले अंक, अब इसमें दोनों को लेना है 0.1, पूरे को लीजिए 0.1 है, तो 0.1 के बाद क्या आएगा 0.2। तो आपको क्या करना है, अब लेंस लगाना है 0.1 और 0.2 के बीच में। तो 0.1 और 0.2 के बीच में जैसे ही हमने लेंस लगाया तो ये देखिए ये 0.1 और ये यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे देखिए 0.1 और 0.2 यहाँ पे लेंस लग गया। तो अब इनके बीच में भी 10 लाइनें होती हैं जो कि आपको ये दिख रही होंगी। अब ये लाइंस में ये जो पॉइंट हैं इनके नाम क्या होंगे, इनके नाम होंगे जैसे ये है 0.1, तो ये हो जाएगा 0.11, यानी कि 0.1 तो रहेगा, लेकिन उसके बाद गिनती चालू रहेगी 0.11, ये रहेगा 0.12, ये हो जाएगा 0.13, ये हो जाएगा 0.14। इस तरीके से आगे बढ़ते जाएंगे, ये हो जाएगा 0.15, यानी कि सब में कॉमन क्या रहेगा 0.1, 0.1, 0.1, 0.1। बाकी गिनती चल रही है 1 2 फिर 3 फिर 4 5, फिर आएगा 0.16, 0.17, 0.18, 0.19, फिर 2 आ गया। तो हमें क्या चाहिए था 0.12, तो ये है 0.12 हमें मिल गया ना। तो इस तरीके से हम लोग करेंगे, और जब हम क्वेश्चन करेंगे तो मैं इसको और अच्छे से बता दूंगा, तो आपका उत्तरोत्तर आवर्धन बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। जैसे नॉर्मल एग्जाम्पल में हमें कई भी ऐसी चीज़ें दी जाती हैं जहाँ पे हमें उन्हें ढूंढना होता है। जैसे मैंने आपसे एक क्वेश्चन यहाँ पे बताया कि संख्या रेखा पर आपको ढूंढना है 2.12 को। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, मेन खींचोगे, संख्या रेखा सबसे मेन खींचोगे आप। तो चलिए खींच लेते हैं। मेन संख्या रेखा कैसे खींचोगे आप, सिंपल सी लाइन खींच देना है इस तरीके से, और इसमें बीच में रहता है 0। यहाँ पे समान अंक निर्धारित कर देते हैं, जैसे हमने इस तरीके से समान अंक निर्धारित किए। इस तरफ भी हमने समान अंक निर्धारित कर दिए, 1 2 3 4 5 ऐसे। अब इसमें क्या है, हम इस तरह पॉजिटिव अंक लेते हैं, जैसे 1 यानी प्लस वाले सभी, 2 3 4 5 यहाँ सब प्लस वाले लेना है, और यहाँ सभी माइनस वाले, जैसे कि -1 -2 -3 -4 -5, ये हमने ले लिया। अब हमें
2.12 को संख्या रेखा पर दर्शाना है। तो कैसे दर्शाएंगे, मैंने आपको ट्रिक बताई है। पहला अंक क्या है, पहला अंक है 2, तो लेंस कहाँ लगेगा, 2 के बाद क्या आता है 3, तो लेंस लगेगा 2 और 3 के बीच में। फिर से समझिए, पहला अंक क्या है, पहला अंक है 2, तो लेंस कहाँ लगेगा 2 और 3 के बीच में। अगर पहला अंक होता 4, जैसे होता है 4.25, मान के चलिए एग्जाम्पल के तौर पर हम कोई भी संख्या ले सकते हैं, जैसे 4.25, तो पहला अंक क्या है 4, तो लेंस कहाँ लगेगा 4 और 5 के बीच में। समझ रहे हैं ना आप लोग। जैसे 6.25 है, तो लेंस कहाँ लगेगा 6 और 7 के बीच में। तो ऐसा रहता है। यहाँ पे संख्या क्या है, तो संख्या है 2, इसलिए लेंस लगेगा 2 और 3 के बीच में। तो 2 और 3 के बीच में यहाँ पे लेंस लगाना है। तो देखिए लेंस कैसे लगाना है, उसके लिए आप प्रकार का यूज कर सकते हैं। ये देखिए ये प्रकार है। अब इसमें क्या है, सबसे पहले आपको एक रिंग बनाना है, और अगर आपको प्रकार का यूज़ नहीं करना है तो आप हाथ से भी बना सकते हैं। तो अगर आप सीधे हाथों से बनाएंगे तो ज़रूर आप इसको बनाएंगे। हालांकि ये थोड़ा बहुत, अगर आप इसको सर्किल ना भी बना पाएँ तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ध्यान रखें एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको हर चीज़ का ध्यान रखना होगा ताकि आपको अच्छे से अच्छे अंक मिले। तो ये रिंग बना दिया आपने। अब क्या करना है कि यहाँ पे इसको थोड़ा डिज़ाइन दे देना है कि ये लेंस है। तो डिज़ाइन कैसे दोगे, इस तरीके से डिज़ाइन दोगे आप। ये देखिए, ये लगे कि ये लेंस लगाया है हमने, ये लेंस इसी तरीके से होता है ना। तो आप इसमें डिज़ाइन दे सकते हो, और ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरीके की डिज़ाइन दोगे। ये लेंस लगा दिया। तो पहली जो संख्या थी 2.12, इसमें लेंस कहाँ लगना है 2 और 3 के बीच में। पता कैसे चला, क्योंकि पहली संख्या क्या है 2 है, तो 2 के बाद क्या आता है 3, तो 2 और 3 के बीच में लेंस लगाना है, तभी हमें वो संख्या हम संख्या रेखा पर दिखा पाएंगे। अब 2 और 3 के बीच में जब लेंस लगेगा तो हमें क्या करना है, यहाँ पे एक लाइन और खींच देनी है, बिल्कुल सीधी लाइन। ये देखिए ये सीधी लाइन खींच दी। जितनी बड़ी लाइन खींचोगे उतना ही अच्छा और स्पष्ट आप इसको दिखा पाओगे। तो अब इसमें क्या होगा कि यहाँ से आपको 10, यहाँ अभी इस लाइन में इसको बंद नहीं करना है अभी, यानी कि यहाँ पे कोई ऐसा डॉट नहीं लगाना, क्योंकि हमें 10 बराबर बराबर यहाँ पे पॉइंट रखना है। तो 1 पॉइंट हो गया, 2, 3, 4 और ये 5, फिर 6, 7, 8, 9, अब ये 10वां पॉइंट यहाँ पे रहेगा। तो अब हमने रख दिया। तो ये जो है, जब इसको जूम किया है तो ये लाइन, इतना हिस्सा जो है, ये समझिए इतना हिस्सा जो है ये जूम हो गया है और अब इतना बड़ा दिखाई दे रहा है। तो असल में ये यहाँ पे कितना लिखना चाहिए, क्या आप बता सकते हैं। तो ये हिस्सा बस हमने जूम किया है, तो ये जो 2 है अब यहाँ पहुँच गया, और ये जो 3 है यहाँ पहुँच गया। 2 कहाँ पहुँच गया, यहाँ पर, और 3 कहाँ पहुँच गया, यहाँ पर। अब इसके बीच में जो 10 लाइंस हैं वो अब हमें स्पष्ट दिखाई दे रही हैं, और ये पहली लाइन होगी 2.1, दूसरी लाइन होगी 2.2, क्योंकि 2 वाली है। अगर यहाँ पे 3 होता तो होती 3.1, 3.2। अगर 4 होता तो होता 4.1, 4.2, 4.3, ऐसे होता है। जैसे 2 है तो 2.1 होगा, फिर 2.2, फिर होगा 2.3, फिर कितना होगा बताइए 2.4, फिर 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, और 2.9 के बाद 2.10 नहीं होता, सीधा 3 आ जाएगा। तो ये देखिए 2 और 3 जूम हुआ है, 2 और 3 के बीच में लेंस लगा तो ये जूम हो गया, अब यहाँ पे इतना बड़ा। अब ये बताइए कि हमें संख्या कौन सी दिखानी है, 2.12। तो अब 2.2 के बाद क्या आता है 3, तो हमने 2 और 3 के बीच में लेंस रखा। लेकिन अब यहाँ पे हमें समझ में नहीं आ रहा है कि लेंस हम कहाँ रखें। तो बड़ी सिंपल सी बात है। अब 2.1 पढ़िए, अभी अभी आपने पहले टर्म में क्या पढ़ा था 2, लेकिन 2 और 3 के बीच में लेंस रखा तो ये हो गया। अब आपको पढ़ना है 2.1, फिर तीसरे राउंड में 2.12 मिल जाएगा आपको। तो यहाँ पे देखिए पहले आपने क्या पढ़ा था 2,
पहली संख्या देखना है तो 2, 2 के बाद क्या आता है 3, तो 2 और 3 के बीच में लेंस रख दिया। लेकिन अब 2 अकेले से काम नहीं चलेगा, अब 2.1 देखिए कहाँ पे है, 2.1 ये है। तो 2.1 और 2.2 के बीच में आपको लेंस रखना है। तो अब लेंस कहाँ पे रखा जाएगा बताइए, 2.1 और 2.2 के बीच में। यहाँ पे जब आप लेंस रखोगे तो ये आपको इस तरीके से लेंस बना देना। आप प्रकार की सहायता भी ले सकते हैं या फिर हाथ से भी, सही सधे हाथों से बनाइए, थोड़ा बहुत चल जाएगा। तो ये देखिए आपने यहाँ पे लेंस रख दिया। तो जैसे ही आपने यहाँ पे लेंस रखा तो ये वाला पॉइंट और ये वाला दोनों पॉइंट अब जूम हो जाएंगे और इसमें हमने फिर से एक बड़ी लाइन खींच दी। तो यहाँ पे हम एक बड़ी लाइन खींच देते हैं। ये देखिए ये हमने एक बड़ी लाइन खींच दी इस तरीके से। अब इसमें हमें कितने हिस्से करने हैं, यहाँ पे अभी बंद नहीं करना है, अभी हम लोग इस यहीं से स्टार्ट करेंगे और 10 हिस्से करेंगे। तो 1 2 3 4 5, यहाँ पे मैंने कम गैप दे दिया, यहाँ पे 5 नहीं होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए। तो 1 2 3 4 5, फिर इसके बाद 6 7 8 9 और ये हो गया हमारा 10। तो ये देखिए इसमें हमें क्या सीख मिलती है, इसमें हमें ये सीख मिलती है, पहली सीख तो ये है कि हमें बराबर बराबर हिस्से देने हैं, इसका ध्यान रखना है। कभी कभी हम भूल जाते हैं कि हमें इनके बीच में बराबर गैप देना है कि नहीं, यानी कि कैसे हमने डॉट लगाए और हो सकता है कि हम एक डॉट लगाने के बाद उसके तुरंत पास हम एक डॉट लगा दें, तो ये गलत हो जाएगा। ये भी हो सकता है कि हमने जो है लाइन खींची है वो काफ़ी बड़ी हो जाएगी, तो फिर इससे देखने में और लगेगा। तो आपको क्या करना है, इस तरीके से बनाना है कि लाइन, ये जो लाइन हम खींचते हैं ये ज़्यादा बड़ी भी ना हो ज़्यादा छोटी भी ना हो। लेकिन आपको पता कैसे चलेगी, अगर लाइन बड़ी खींची है तो जितनी बड़ी लाइन है उस हिसाब से आपको 10 हिस्से बनाने हैं, थोड़ी बड़े बड़े हिस्से बनाइए, क्योंकि इस लाइन को हम बढ़ा सकते हैं लेकिन घटा तो सकते नहीं, क्योंकि एक बार तो हमने लिख दिया। या फिर दूसरा रास्ता है कि आप इसे पेंसिल से बनाएंगे। चलिए ठीक है, तो 2 ये पहला पॉइंट हो गया। अब 2.1 और 2.2 के बीच में हमें देखना है। तो ये देखिए ये हो जाएगा हमारा 2.1 और ये हो जाएगा आखिरी वाला पॉइंट 2.2। तो अब ये बताइए, ये आपको बताना है कि ये क्या होगा। चलिए बताइए, ये वाला इसको हम कैसे लिखेंगे। तो ये 2.1 का है तो 2.1 तो रहेगा, लेकिन पहला हिस्सा है इसलिए 2.21, 2.11 ऐसे होगा। दूसरा हिस्सा होगा 2.12, तीसरा हिस्सा क्या होगा 2.13, चौथा हिस्सा क्या होगा 2.14, पांचवा हिस्सा क्या होगा 2.15, छठवां हिस्सा 2.16, ऐसे बढ़ता जाएगा 2.17, 2.18, 2.19 और 2.2। अब हमें चाहिए क्या था, हमें चाहिए था 2.12। तो ये देखिए ये है 2.12, तो यहाँ पे हम इस तरीके से एक तीर बना सकते हैं कि ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये देखिए ऐसे हमने तीर बना दिया कि ये है संख्या रेखा पर हमने जो दिखाया है 2.12। अब इसमें एक बात और याद रखनी है कि हम जब लेंस खींचते हैं तो इन लाइनों को भी हम मिला सकते हैं, जैसे कि 2 को 2 से मिला दिया। अब ये हम डॉट डॉट बिंदु की रेखा बनाएंगे, तो इस तरीके से हम बना सकते हैं ये वाली लाइन, और यहाँ पे इसको मिला दिया। ये ध्यान रखना है कि ये 2 वाला पॉइंट है तो ये 2 से ही मिलाना है, ये देखिए। और ये जो है ये 3 से मिलाएंगे यहाँ पे, तो ये हमने यहाँ से 3 से भी मिला दिया। ठीक है, अब होता क्या है कि ये जो आपको दिख रहा है 2.1 और 2.2, तो अब क्या करना है आपको कि यहाँ से मिलाना है। ये हो जाएगी आपकी 2.1 वाली लाइन और ये हो जाएगी 2.2 को 2.2 से मिला देना है। तो ये आप इस तरीके से करोगे तो आपको अच्छे अंक मिलेंगे। और जहाँ पर ये, तो ये आपका आंसर आ जाता है। तो मैंने एक दो एग्जाम्पल से आपको बताने की कोशिश की है कि कैसे हम उत्तरोत्तर आवर्धन करते हैं, और क्वेश्चन जब हम लोग करेंगे तो इसको और डिटेल से करेंगे, तो आपको ये पूरा क्लियर होने वाला है और इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं रहेगी। तो ये है उत्तरोत्तर आवर्धन।
और ये हमें ज़रूरी तब होता है जब हमें कोई छोटी राशि यानी कि बहुत ही छोटी पॉइंट में जो दी रहती है उसको दर्शाने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। तो चलिए हम पहला क्वेश्चन करेंगे 1.4 का और उसमें इसका यूज करेंगे। तो चलिए करते हैं। थैंक यू।